बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के तीसरे चैप्टर का 5वां लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये सबसे मॉडर्न थ्योरीज है। आपने इस चैप्टर में अब तक जितनी थ्योरीज पढ़ी हैं इनमें सबसे मॉडर्न थ्योरी जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, और ये वह थ्योरी है जो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करती है। क्योंकि आप किसी भी थ्योरी जो पिछली आपने बेशक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को भी देख लें, ऑक्सीजन में आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं नजर आएगा, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए जरूरी है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो सिर्फ ये थ्योरी है जो ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करती है। तो पहले मैं जरा मेन पॉस्टुलेट्स की तरफ आता हूँ। आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो इससे एक ओवरलैप्ड ऑर्बिटल बनता है या एक कॉमन रीजन बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके मुताबिक दो एटम जब आपस में मिलने लगते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, और उनके ओवरलैप करने से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पर शो करता हूं, तो फिर हम आगे चलते हैं। देखें जी, ये एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, फर्ज करें ये 1s है, और ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। इनके आपस में मिलने से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये कहलाता है सिग्मा 1s और ये कहलाता है सिग्मा स्टार 1s। और आप देख लें कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इन्हें कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इन्हें कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो एटमों के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से डेवलप होता है। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रॉन भी पहले इसमें जाता है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो दो ऑर्बिटल्स के दरमियान रिपल्शंस की वजह से डेवलप होते हैं, और इनकी जो शेप होती है वो भी अवे होती है फ्रॉम एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। बहरहाल दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, उससे दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चूंकि दो एटमों के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं, इस वजह से इनकी एनर्जी लो होती है और ये पहले फिल होते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो एटमों के दरमियान रिपल्शंस की वजह से डेवलप होते हैं और इनकी एनर्जी हायर होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच जाएंगे वो यहाँ पर जाते हैं। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूलर प्लेन से अवे होती है। तो ये मेन इसका जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बोल दिया है, दोबारा सुन लें आप। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब दो एटम आपस में मिलने लगते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं, उससे उतनी ही तादाद में नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जब ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने देखा था कि दो ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप होते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं। तो ये भी दोनों थ्योरीज में जो है वो एक डिफरेंस है। अब जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं ये दो तरह के हैं, एक लोअर एनर्जी वाले हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हायर एनर्जी वाले हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी जो है वो इस तरफ को इंक्रीज कर रही है, और इन ऑर्बिटल की फिलिंग करते वक्त आपने वही रूल फॉलो करने हैं जो वेस्पर थ्योरी ने या वीबीटी में आपने फॉलो किए थे, यानी एक्को प्रिंसिपल आपने फॉलो करना है, और इसके अलावा कुंज रूल फॉलो करना है आपने, और इसके अलावा पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो आपने फॉलो करना है। अब एक और इस थ्योरी का प्लस पॉइंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये दो एटमों के जब आपस में मिलते हैं उनके दरमियान कितने बॉन्ड बनते हैं, इसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ये थ्योरी हमें बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला भी देती है, जबकि वीबीटी इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताती। मैं फार्मूला आपके सामने लिख देता हूँ, फिर हम इनको अप्लाई करेंगे। बॉन्ड
ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से हमें पता चल जाएगा कि जो दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं उनके दरमियान कितने बॉन्ड बनते हैं। अब मैं इस थ्योरी को अप्लाई करूंगा तो आपको फिर इसकी एप्लीकेशन का आइडिया होगा। जो पहली एग्जांपल है आपकी किताब में दी हुई है वो है हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूल। इसकी फॉर्मेशन में आपको दिखाने लगा हूँ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जी 1s1, यानी दोनों हाइड्रोजनों का 1s जो है वो ओवरलैपिंग में हिस्सा देता है। ये एक हाइड्रोजन का 1s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरी हाइड्रोजन का 1s है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को मिलने से बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। इनकी नॉमेनक्लेचर पर जरा गौर कीजिएगा आप कि इनके नाम हम कैसे रखते हैं। ये 1s है, 1s इनके मिलने से बनता है ये सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये होगा सिग्मा स्टार 1s, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और आपने फिलिंग चूंकि नीचे से करनी है, एपो प्रिंसिपल और ग्रूम्स रूल को फॉलो करके आपने फिलिंग करनी है, तो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों यहाँ आ जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है हाइड्रोजन की। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लें जरा आप। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये 0 है, डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आएगा 1। और आप जानते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक ही बॉन्ड होता है, यानी ये करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपको देते हैं। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ आप आए। दूसरी एग्जांपल है हीलियम He2। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी 1s2। देखें जी जरा इसकी ओवरलैपिंग। ये 1s है एक हीलियम का, ये 1s है दूसरी हीलियम का, दो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों में। ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गई है He2 की। अब जरा बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये भी है 2, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि He2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी बॉन्ड ऑर्डर 0 है। इसका मतलब है He से रिएक्ट नहीं करता। और ये हकीकत भी है, आप जानते हैं हीलियम नोबल गैस है और नोबल गैसेस किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, और उनका वाकई वो अकेला एटम जो है ना वही मॉलिक्यूल होता है। तो ये दूसरी एग्जांपल आपकी किताब में। मैं तीसरी की तरफ जा रहा हूँ, वो है लिथियम Li2। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें जी 1s2 2s1। ऑर्डर मोशन में ये सिर्फ 2s1 है, तो आप 2s और 2s की ओवरलैप दिखा दें। ये 2s है, ये भी 2s है। ये सिग्मा 2s है और ये सिग्मा स्टार 2s है। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये है और एक ये, दोनों इधर चले जाएंगे और बॉन्ड ऑर्डर आपको पता 1 आएगा। इसका मतलब Li2 का मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये ठीक है। आगे चले जी, हम बेरिलियम पे जाते हैं। P2 का मॉलिक्यूल देखें जी जरा। P का एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2। तो 2s के ओवरलैप दिखाएंगे आप ऑटोमो शेल की। 2s, ये भी है 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसमें है। एक ये है सिग्मा 2s और एक ये है सिग्मा स्टार 2s। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर आएंगे और 2 यहाँ पर आएंगे। आपका ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट हो गया है।
मैंने इलेक्ट्रॉन सारे फिल कर दिए, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, 2 है एंटी बॉन्डिंग में, आंसर आपका 0 आएगा। और इससे ये साबित होता है कि Be2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि Be और Be के दरमियान में कोई बॉन्ड ही नहीं बनता। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं बनता, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहा हूँ, दैट इज Be2। और ऑन का हम मॉलिक्यूल देखते हैं। Be2 ये बोरोन का मॉलिक्यूल है। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0। ये है आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल की आप दिखा दें जी, ओवरलैपिंग पहले 2s के नीचे दिखा दें। ये 2s है, ये भी 2s है। ये सिग्मा 2s है और ये सिग्मा स्टार 2s है। इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं 2s में 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए। इनकी वजह से बॉन्ड तो नहीं बनेगा, लेकिन अब हम P की जो है ना वो शो कर देते हैं आपके सामने। देखें जी, ये है 2px 2py और 2pz। ये दूसरे एटम के हैं 2px 2py और 2pz। ये मैं जरा नीचे निकाल देता हूँ। इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो आप इसमें डाल दें। अब इसमें आएगा, इसमें जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो थोड़े से डिफरेंट हैं, इनके नाम भी डिफरेंट हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है π2py और π2pz। ये डी जनरेट है, दोनों की एनर्जी सेम है। ये है सिग्मा 2px, ये है पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, और ये आएगा सिग्मा स्टार 2px। एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। एक यहाँ पर भेज दें आप और एक यहाँ पर भेज दें, क्योंकि आपने ब्रून्स रूल में पढ़ा हुआ है कि अगर डी जनरेट ऑर्बिटल आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तन्हा रहना पसंद करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे आप तो वो आएगा 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2 = 1। इसका मतलब P2 का मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ये जो P की मैंने आपके सामने शेप रखी है, ये जरा ध्यान में रखिएगा आप। सिर्फ बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये 3 केसेस में ये 2 ऑर्बिटल नीचे हैं और ये ऊपर है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स के आप p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करवाएंगे, ये सिग्मा 2px हमेशा नीचे होता है π2py। ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे कार्बन है, कार्बन में भी यह दोनों नीचे है। मैं बनाता हूँ अब जरा दोबारा। कार्बन का मॉलिक्यूल देखें जरा आप। C2 1s2 2s2 2px 2py और 2pz 110। ये है आउटरमोस्ट शेल। एक तो हम s की ओवरलैप दिखाएंगे दोनों कार्बनों की, ये मैं चूंकि बहुत ज़्यादा पहले भी दिखा चुका हूँ, ये मैं छोड़ता हूँ। मैं आपको p की ओवरलैप दिखाता हूँ, क्योंकि ये ज़रा मैं वाज़े करके आपके सामने लिखना चाहता हूँ। ये नाम भी थोड़े से मुश्किल है। तो एक कार्बन के 3 p हैं, ये है 2px 2py और 2pz। ये दूसरी कार्बन के p हैं, 2px 2py 2pz। इलेक्ट्रॉन आप डाल दें इसके अंदर, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये खाली है। चलो अब नीचे आपने शो करने हैं π2py और π2pz। ऊपर आपने शो करना है सिग्मा 2px, सिग्मा 2px। यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, पाई स्टार 2py = पाई स्टार 2pz। ये डी जनरेट है, इसलिए आप बराबर का निशान डाल दें क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। और सबसे ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2px।
इनको आप मिला दें इनके साथ। अब इलेक्ट्रॉन की आप फिलिंग करें जरा। 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 2 ये हैं और 2 ये हैं, 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे, बाकी सारे ऑर्बिटल खाली बचेंगे। और अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालें जरा, तो ये आएगा 4 - 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड होता है, ये इस बात का प्रूव है। ठीक है, अब मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बनाने लगा हूँ नाइट्रोजन की। N2 का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जी 1s2 2s2 2px 2py और 2pz ये है आउटरमोस्ट शेल। यानी आपने ओवरलैपिंग 2s की 2s के साथ दिखानी है और p की p के साथ दिखानी है। s की आप नीचे जरा शो कर दें, क्योंकि इनकी एनर्जी लो होती है। ये 2s है, ये भी 2s है, ये सिग्मा 2s है और ये सिग्मा स्टार 2s है। इलेक्ट्रॉन की आप फिलिंग करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इधर है, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। यानी ये 2s की ओवरलैप जो है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर में कोई हिस्सा नहीं है। मैं अब आपको p की जो है ना ओवरलैप दिखा देता हूँ। एक ये p है 3 और दूसरे p ये है 2px 2py 2pz, ये है 2px 2py और 2pz। इलेक्ट्रॉन आप डालें, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दें आप। सबसे नीचे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे वो है पाई 2py और पाई 2pz। ये दोनों रीजनरेट है, दोनों की एनर्जी सेम है। ऊपर आएगा सिग्मा 2px, इससे ऊपर आएंगे 2 पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz और ये आएगा सिग्मा स्टार 2px। इनको मिला दें आपस में। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रॉन आप देखें 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास, 3 इधर है, 3 इधर है। नीचे से फिलिंग शुरू करते हैं, 2 ये हो गए, 2 ये है, 4 और ये 2 6। और अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका तो डेट विल बी 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। और ये सही, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सारा कुछ आपके सामने साबित भी हो गया है। और अब मैं लास्ट एग्जांपल की तरफ जा रहा हूँ, जो कि है ऑक्सीजन। O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, यहाँ पर 2 कर दे, बाकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही है। इसी तरह आप नीचे S शो करें, ऊपर P शो करें। मैं सिर्फ P शो कर रहा हूँ क्योंकि S बहुत ज़्यादा मैं शो कर चुका हूँ, लेकिन आपने आउटर मोस्ट शेल की जो ओवरलैप जो है ना वो शो करनी है। तो P देखेंगे जरा, 3 इसके, ये है 2px 2py और 2pz। ये दूसरे एटम के हैं 2px 2py और 2pz। अब इसके सबसे नीचे आएगा सिग्मा 2px। ये मैं आपको एक दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। पाई 2py और पाई 2pz ये ऊपर आएंगे, यहाँ पर सेम आएंगे पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz और सबसे ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2px। मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन में ये 2 ऑर्बिटल नीचे हैं और सिग्मा 2px ऊपर है। बाकी सभी में सिग्मा 2px नीचे आना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसकी रीज़न ये कहते हैं कि जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं उनमें S और P के दरमियान, ये जो तीनों Pn के दरमियान में एनर्जी गैप बहुत कम हो जाता है। ये एक दूसरे के साथ मिक्स इस तरह हो जाते हैं कि इनकी एनर्जी कम हो जाती है, इनकी ज़्यादा हो जाती है। बाकी सभी में आपको यही तस्वीर बनानी होगी, यानी सिग्मा 2px आपने सबसे नीचे रखना है।
ये वाली तरतीब ठीक है, ये सभी एटम में एक जैसी है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं जरा। 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 इधर है 4 इधर है, नीचे से फिलिंग करें आप। 2 ये हो गए, 2 4 और 2 6, 2 बच गए हैं, तो यहाँ पर 2 तनहा इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। अब ये जो 2 तनहा इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं की वजह से ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिर्फ एमओटी ही वो थ्योरी है जो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा और कोई थ्योरी आज तक ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर सकी। बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे तो 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। तो ये हकीकत भी है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 निकल आ गया। जितनी एग्जांपल्स आपकी किताब में दी गई थी वो मैंने सारी की सारी आपके सामने लिख दी हैं। वीपीटी और एमओटी के भी मैं थोड़े से कंपैरिजन आपको बता चुका हूँ। तो ये आपका आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो हम बॉन्ड एनर्जी से शुरू करेंगे। थैंक यू।